जब सारा शब्द पढ़कर सुनाया तो स्वामी जी महाराज बहुत खुश हुए और इस शब्द के प्रमाण में लेकर और खोल कर अर्थ किए, जिससे आप जी की पूरी तसल्ली हुई। तो हाथ जोड़कर बेनती की, हजूर मुझे नाम देने की कृपा करो। उस समय 1856 ईस्वी में आप जी की आयु 17 वर्ष थी। स्वामी जी ने आप जी को अपने बदल वाले कमरे में ले जाकर नाम की बख्शिश कर दी और जुल्फी में बिठा दिया और फिर बाहर आ गए। सारा दिन और सारी रात, अगला सारा दिन और सारी रात बीत गई। न किसी ने आप जी को उठाया और न ही आप जी उठे। 48 घंटों के पश्चात जब सुबह का सत्संग हो चुका तब स्वामी जी महाराज जी ने अंदर जाकर देखा कि आप जी अभी तक दर्शन में बैठे थे। स्वामी जी ने सर पर हाथ रखा और कहा, आंखें खोलो और टांगें सीधी कर लो। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आप जी को साथ लेकर बाहर सत्संग वाले स्थान पर आ गए। आप जी को दूध पिलाया और वचन किया, तू तो हमारा पुराना साथी है, जो काम आप करते हैं नहीं करेगा। आज शराब का सेवन नहीं करना और अपनी गिफ्ट करके खाना। नाम लेने से 1.5 महीने के पश्चात 1856 ईस्वी में स्वामी जी के हुक्म से आप जी आगे नहीं फौज में भर्ती हो गए। भर्ती होने पर भी आप जी प्रतिदिन दर्शन करते आते रहे। आप जी को प्रतिदिन आते देखकर फौजी सिखों ने पूछा कि आप प्रतिदिन कहाँ जाते हो? आप जी ने कहा, शहर आके एक संत प्रकट हुए हैं जो नानक साहब जी की वाणी का सत्संग करते हैं, उनका सत्संग सुनने जाता हूँ। तो 6-7 सिख जवान आप जी के साथ रविवार को स्वामी जी के दर्शन करने आए। स्वामी जी उस समय सत्संग कर रहे थे। सेठ प्रताप सिंह जी ने कहा, आज तो सिख भी आए हैं। तब स्वामी जी बोले, नाम के अधिकारी सिख ही हैं। इधर के लोग तो पत्थर पानी की पूजा करते हैं, हम तो पंजाब प्रांत की सिफत ही नहीं कर सकते। नाम गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। सभी सिख जवानों ने सत्संग सुना। इस तरह और सिख जवान भी स्वामी जी के दर्शन करने आने लगे और कई सिखों ने तो स्वामी जी से नाम की लिया। कुछ समय पश्चात 1857 ईस्वी में आप जी की पटन की बदली आगे से दिल्ली हो गई। आज जो चलने से पहले स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गए, अर्ज की आप जी से बिछड़ने का मन नहीं करता, पलटन की बदली दिल्ली हो गई है, मन करता है कि नाम कटवा लो और आप जी के चरणों में रह जाओ। तब स्वामी जी ने कहा, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर और भेद नहीं, नौकरी करो, नाम नहीं कटवाना। यदि अपनी पलटन में कोई नाम का इच्छुक हो तो अधिकारी देखकर नाम दे दिया करना। ये अनामी पुरुष का तुम्हारे लिए है। ये बात स्वतंत्रता संग्राम से पहले की है। अब 1857 ईस्वी में संग्राम में शुरू हुआ तब आप जी की पलटन दिल्ली में थी। संग्राम के समय आप जी की पलटन तोड़ दी गई। संग्राम के पश्चात आप जी दोबारा पलटन में भर्ती हो गए और 24 सिख रेजिमेंट में पेशावर चले गए। वहाँ से पलटन की तब्दीली पहले अम्बाले और फिर आगरे हो गई। आप जी को फिर से प्रतिदिन सत्संग सुनने और अपने सदगुरु जी के दर्शन करने का समय मिलने लगा। आप जी के वसीले से कई सिख जवानों ने भी नाम लिया। जब समय मिलता आप जी एकांत में बैठकर शब्द में लीन होकर उसका रस देते रहते। सभी सत्संगी आप जी का बहुत आदर करते, आप जी का पूरा महात्मा समझते हो। जवान भगवान सिंह तो आप जी का ही सिख बन गया था। एक दिन आप जी को सत्संग में बैठे पहले तो जाने में देर हो गई। जब आप जी वापस आए और अपने सहयोगियों के पास गए जिसका नाम भगवान सिंह था, तब उसने पूछा, आप पहले से आ गए? आपने कहा, पहला कहाँ था, मैं तो पहले तो गया ही नहीं, सत्संग सुनकर आया हूँ। तो उसने कहा, मजाक करते हो, रात को हाजिरी के समय आप हाजिर थे और आप केवल चारक अपने पैरे पर गए थे। इस तरह सुनकर आपके मन में मालिक का धन्यवाद करते हुए पैरे पर चले। आप जी को देख कर हवलदार ने कहा, आगे जंगल छोड़ जाकर संभालो अपनी पैरे की छूट। अब आप जी की समझ में आया कि मालिक ने मेरा रूप धारण कर हाजिरी के लिए और पैरा भी दिया, और अब जब मैं आया तो मालिक छोड़ जाने का बहाना कर चलते गए। अगले दिन भगवान सिंह जी स्वामी जी के सत्संग में गया और संगत से पूछा कि जैन
जब दुआ मिला कि 10 बजे सत्संग के बाद, तब उसने कहा वह रात को हाजिर थे, सभी हाजिर थे और पहरे पर भी गए थे और यहाँ भी थे। यह क्या बात है? यह बात जब स्वामी जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा, जो मालिक के भक्त होते हैं, अन्य भक्त की तरह मालिक अपने मुझे काम करता है। भगवान सिंह ने यह बात पलटन में आकर बताई। तब उस दिन से सत्संगी और ये सत्संगी सब आप को महात्मा मानकर इज्जत करते हैं। सत्यता कार्य समझ को सदगुरु जी कहते हैं आपके घर को भंडारे बड़े हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपका अपने माता पिता का और भारत का नाम रोशन कर। अभी आपने साथी में सुना कि कैसे स्वामी जी महाराज ने अपने एक भक्त की लाश करने के लिए, उसकी नौकरी बचाने के लिए उसकी जगह आकर ड्यूटी दी, क्योंकि उसका भक्त सत्संग में गया। और सत्संग में जाने से कितना बड़ा लाभ होता है। अगर ये साथी सुनने के बाद भी अगर आपको ये किताबी बातें लगती है तो आपको इस चीज का कभी विश्वास नहीं दिला सकते। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि जो बच्चा सत्संग में आएगा वही बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, चाहे 10 बच्चे रह जाए, चाहे 15 बच्चे रह, पढ़ेगा वही बच्चा जो सत्संग में आएगा, सत्संग में आकर अपनी हाजिरी लगाएगा। वो गलत बात है कि आप घर पे अपना मस्ती करते रहो और आसपास अपना मस्ती करते रहो, लेकिन सत्संग के लिए एक पवित्र स्थान के लिए और एक ऐसे स्थान के लिए जहाँ पे आपके बच्चों को संस्कार मिलते हैं, उस जगह को आप छोड़ो। शिक्षा से पहले आपके बच्चे को संस्कारी होना जरूरी है। और शिक्षा मिल भी गई तो उसमें संस्कार नहीं है अपने माता पिता की इज्जत करने की, अपने आस पड़ोस की इज्जत करने की, तो संस्कार के साथ। तो इसलिए आप सबसे बेनती है, औरों को प्रेरित करो और खुद भी आओ। सत्संग में आना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी की रूपरेखा बदलना ये मालिक के हाथ में है, करते के हाथ। आप जितना सत्संग में आएंगे, आपकी जिंदगी की रूपरेखा, आपका परिवार की रूपरेखा, आपके परिवार का माहौल, आपकी फैमिली का माहौल उतना ही अच्छा होता है। ये विश्वास से हम कह सकते हैं आपको इसमें कोई भी बात झूठी नहीं बोल रहे। जैसे जैसे आप इसमें लीन होते जाओगे, हमें पता है आपको पंजाबी समझ में नहीं आता, लेकिन आपको इसकी आदत करती जाएगी तो आपको सारे जो वचन संस्कृति बोलते हैं, सारे वचन आपको जो सतगुरु जी बोलते हैं, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये 4 नदियां बह रही हैं जो आपको अपने आवेश पे ले जाएंगी, अपने बहाव पे ले जाएंगी, बहाकर कहीं भी ले जाएंगी। कोई लोभ की तरफ चला जाएगा, कोई माया की तरफ चला जाएगा, कोई अहंकार में डूब जाएगा, कोई और चौथी नदी में चला जाएगा। लेकिन आप जिस जिंदगी को जीने के लिए आए हो, वो जिंदगी आप नहीं जी पाओगे। ये 4 नदियां भी करते नहीं बहाई हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। सबको सुख ही सुख मिल जाएंगे तो आप परमात्मा का नाम लेना भूल जाओगे। आपकी लड़की अगर सुखी घर में चली जाती है तो कभी भी आपको फोन पे नहीं पूछेगी माँ क्या हाल है, कि भाई क्या हाल है। उसको जरा सी तकलीफ होगी तो ही वो अपनी माँ को,
अपने भाई बहनों को याद रखती है। उसका पति सुंदर होगा, धनवान होगा, सारे सुख सुविधाएं उसके ससुराल में होंगी, तो मायके की उसको याद नहीं आएगी। तो आप भी अपने ससुराल में आए हुए हो, हम सब करते की बेटियां हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, एक बेटी का रूप लेके आए हुए हैं। अगर हमें सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर मिल गई तो हमें मालिक याद नहीं रहेगा, हमें कर्ता याद नहीं रहेगा। भूल जाओ कि आप भगवान का नाम भी ले पाओगे, नहीं लो। आपको जरा सी तकलीफ होती है तभी राम 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 मुँह से निकलता है, ये ईश्वर, ये परमात्मा मेरे को ठीक कर दे, मैं 10 दिन तेरे दरवाजे पे आऊँगी, मैं 40 दिन के सुबह सकती हूँ, मेरी ये तकलीफ दूर कर दे। हमारी मांग पहले होती है, पहले अर्जी लगती है, बाद में हम मालिक के दरबार में आना शुरू करते हैं। ये अपने आप धोखा कर रहे हो अपने साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ मोह माया के सत्संग में आना शुरू कर दो। परमात्मा जिस चीज़ की आपको जरूरत होगी वो आपसे मिलेगा, जो एक्स्ट्रा आपसे पड़ी होगी वो धीरे 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 आपसे अपने आप रख लेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मेरे को मिली है, और जो यहाँ पे फालतू पड़ी थी इस डेरे में, इस डेरे को नुकसान पहुँचा रही थी, वो किसी न किसी कारण से अपने आप रख ले। चाहे मैं नहीं बोला हूँ तू डेरे में नहीं आएगा, तो वो डेरे के लिए घातक थी, डेरे को नुकसान पहुँचा रही थी, अंदर ही अंदर हाथ लगाकर बैठे थे वो लोग, कुछ ऐसे लोग जो डेरे आते थे सिर्फ इस मंशा से आते थे कि हमने यहाँ की कमियाँ देखी, और वो कमियाँ हम बाहर जाके बताएं लोगों को, लेकिन कुदरत वाले ने यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी, ना खाने की, ना पीने की, ना पढ़ने की, ना दवाइयों की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। एक गली हमारे पीछे लगी हुई है, वो गली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब पूरा रघुवीर नगर हमारा है, अगर 90% लोग हमारे साथ हैं, 90 क्या 99.99% लोग हमारे साथ हैं, तो 0.1% लोग हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज 3 गलियों में बात फैल गई, डेरे वालों को मकान मत दो, जो डेरे में आते जाते हैं उनको मकान मत दो। ये क्या कर लेगा रिक्शे वाला हमारा, ये रिक्शे वाला हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें ना काउंसलर का डर है, ना एमएलए का डर है, ना एमपी का डर है। हम उनके साथ चलेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, किसी डर से नहीं चलेंगे, एक प्यार के नाते उनके साथ चलेंगे। हम उनका मान सम्मान इज्जत सब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे से ओहदे में वो बड़े हैं, तो जो ओहदे से बड़ा होता है उसको नमन करना हमारा फर्ज है। तो हम उनको नमन करेंगे, उनको नमस्कार करते रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे हमेशा, लेकिन डर कर नहीं, सिर्फ प्यार से, कि हम उनसे प्यार करते हैं। हम वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में हमेशा वही एमएलए आए, वही काउंसलर आए, जब तक उनका सेवा में जीवन लिखा है वो इसी सेवा में रहे, लेकिन किसी डर से नहीं, किसी खौफ से नहीं, ना पुलिस वाले से डरेंगे, ना किसी नेता से डरेंगे। प्यार से उनके साथ चलेंगे, क्योंकि हम मालिक ने हमारे करते ने हमें प्यार सिखाया, तो हम प्यार से ही चलेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अपने सद्गुरु से डरेंगे, अपने कर्तव्य से डरेंगे, जिससे कोई आखिरी निर्णय लेना होगा। मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ, समझ जाओ, अपने बच्चों को संभाल लो। आपके बच्चे हद से ज़्यादा बिगड़े हुए हैं,
खुले तौर पर बोल रहा हूँ, वो तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक वो नियम से सत्संग में नहीं आएंगे, कीर्तन में नहीं आएंगे। आप खुद से बोल रहा हूँ, समझ जाओ, ये आखिरी मौका है, इसके बाद परमात्मा मौका नहीं देगा, नहीं देगा। आप सोच के हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तानी, कितने बांग्लादेशी घुस के बैठे हुए थे, जो सिर्फ एक मोदी जी के ये कहने पे कि 48 घंटे के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी चले जाओ, नहीं तो उनको इतना जुर्माना है, इतने साल की क्या है। लाइन लगी है बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर पाकिस्तान को लेने में हिचकिचा रहा है। शादियां वहाँ की हुई हैं, बच्चे यहाँ पैदा किए होंगे। शादी पाकिस्तान में की है, बच्चे यहाँ पैदा किए हैं, इसलिए कि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, राशन फ्री है, शिक्षा फ्री है, सब कुछ। अभी तो पाकिस्तानियों का नंबर लगा, सोचो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नंबर लगेगा तो क्या हाल होगा। कई स्टेट तो खाली हो जाएंगी, जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो तो खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बसे ही उनके हुए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ संभल के चलो। कुछ घात लगाकर जो लोग बैठे हैं, मुसलमान के साथ भी जो मुसलमान बैठा है उसको भी नहीं पता उसकी मंशा क्या है। क्यों? क्योंकि वो सोच दूसरी लेके आया, वो बांग्लादेशी है, वो जिहादी है। वो ये नहीं देखेगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, वो सिर्फ समान देखेगा, समान होना चाहिए। काटना उसकी फितरत है, वो काटने के लिए उसको भेजा इसीलिए गया है कि तूने जनसंख्या काटनी है, वहाँ पर सामान लूटना है, वहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हें सिर्फ सामान लेके आना है। यहाँ पर हमारी गरीबी दूर तभी होगी जो तो हिंदुस्तान को लूट के लाएगा। उसमें चाहे बांग्लादेशी की एक ही इच्छा है कि मेरे को मतलब नहीं है वो मुस्लिम है या हिंदू, मेरे को मतलब है, मेरे को सामान चाहिए। मैंने अपने देश को जो उसकी गरीबी है उसकी दूर करनी है। वो जो लुटेरा है उसकी आदत लूट की ही है, समझो बात। मैं मुसलमानों से भी करूँगा कि वो भी समझे, मैं उनसे सीखा हूँ। सत्संग नियम से करना, सब कुछ नियम से करना, कीर्तन नियम से करना। मैं नमन करता हूँ मुसलमान बहनों को कि उन्होंने हमारे को सिखाया है। हम तो कल्याण मंत्र तक एक मुस्लिम बच्चे से सीखे। सोचो, हिंदू होते हुए हमारे को कल्याण मंत्र नहीं आता था, जो कि इतना जरूरी है। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, मोदी किसी के खिलाफ नहीं है, योगी किसी के खिलाफ नहीं है। दिमाग में पहली धारणा मान के चलो, अगर कोई आपको भड़का रहा है कि आपका आने वाला कल खतरनाक है, तो वो आपको गलत बोल रहा है। जो हिंदुस्तान में शुरू से रह रहा है मुस्लिम, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अब जाति गणना के लिए राजी हो गए ना मोदी जी, क्यों राजी हो गए? उनको ये पॉइंट मिल गया कि भैया अब तो जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, सब हिंदू की बात है। जाति गणना होगी तो सबकी होगी, मुस्लिम की होगी, हिंदू की भी होगी। ये कितना हमारे से भी ज़्यादा जातिवाद करते हैं। हम तो फिर पानी भी लेते हैं, ये लोग तो अगर कोई छोटी जात का हो तो उसका पानी भी नहीं पीते, उसके साथ भी खड़ा होना एक गुनाह समझते हैं। बोलते हैं अल्लाह हमारे को माफी दे। कैसे लोग आप तो फिर बाद में भी घर जाके पानी पी लो, समझो बात।
जुलाई की बेटी की शादी कभी पठान के बच्चे के साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे वाल्मीकि की बहू, वाल्मीकि की बेटी किसी पंजाबी के घर जा रही है, क्यों? ये काट देते हैं, ऐसे काट देंगे, टुकड़े कर देंगे बेटी के, जो बहू आई है उसकी टुकड़े कर देंगे, पता भी नहीं चलेगी टुकड़े कहाँ चलेंगे। मैं भड़का नहीं रहा हूँ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। जागो, हिंदू को भी जागना, मुस्लिम को भी जागना है। जो नीचे अपनी रोटियां सेक रहे हैं गरीब मुसलमानों की छाती पर, गरीब मुसलमान का तंदूर यूज कर रहे हैं रोटियां सेकने के लिए। तंदूर किसको बोलते हैं? कि जो उनकी भीड़, उनके बच्चों को पत्थरबाजी में डाल देते हैं और खुद के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे 10-10, 8-8 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, एकदम तरीके से बैठ के 1.5 लाख का मोबाइल चला रहे हैं, और बाहर किसी गरीब मुसलमान का बच्चा पत्थरबाजी कर रहा है। उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ 500 रुपये देंगे जब पत्थरबाजी करते हैं। अब क्या हो रही है पत्थरबाजी? क्यों नहीं हो रही? क्या आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मोदी जी किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कश्मीर में किसको मारा उन्होंने? किसी को मारा? सब बिना मारे हुआ हो गया ना सब कुछ। अब जब इतना सब कुछ हो गया, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं नहीं समझता किसी मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए। मुसलमान को तो खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे सब धर्मों का सम्मान होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अरे हिंदुओं में तो इतनी जातियाँ हैं, गिनने लग जाओगे तो थक जाओगे, जातियाँ खत्म नहीं होती। एक राजस्थानी में इतनी जातियाँ होंगी कि राजस्थानी अपनी जात को, अपना बच्चा उसी जात में देगी, दूसरी जात में शादी नहीं कर पाएगी। अगर दूसरी जात में शादी करने जाएगी तो बाकी की जात वाले उसको बहिष्कार कर देंगे, चल गांव से बाहर चली जाए। हाँ जी, खड़े होके बोलो, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? खड़े होके बोलो ना, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ। एक राजस्थानी में इतनी जातियां हैं कि 50 जातियां होंगी राजस्थानी। वो जाति अगर उसके जात में लड़का ही नहीं होगा तो क्या करेगी? वो शादी उम्र कमाने रहेगी लड़की। जागो, जात पात के चक्कर में मत पड़ो। जात पात के चक्कर में पड़ जाओगे। हमने अपनी बेटी को बोल दिया है, जो लड़का पसंद आए किसी भी जात का हो, हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़का अच्छा होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। अरे हम जाति को चाटेंगे, सेम पंजाबी में कर देंगे, उससे मेरी बेटी की इज्जत ना की, रोज मेरी बेटी को मारेगा तो मैं जाति को चाटूंगा? मेरे लिए तो पति चाहिए, उसका जवाई ऐसा चाहिए जो मेरे को बाप माने, उसको वो माने, माँ माने। मैं उसको, वो जवाई को क्या लेके करूँगा जो अंकल जी बोले मेरे को, चल तेरी माँ की, तेरे बाप की, ऐसे बोले मेरी बेटी को, मैं क्या करूँगा ऐसे जवाई का? मेरे को तो राजस्थानी में मिल जाए राजस्थानी में कर दूंगा, मेरे को तो वाल्मीकि मिल जाए वाल्मीकि में कर दूंगा, जाट में मिल जाए जाट में कर दूंगा, जैन में मिल गया जैन में कर दूंगा शादी। हमें शादियों से मतलब नहीं है, इन चीज़ों से उठ जाओ ऊपर। जहाँ जिसका रिश्ता हो रहा है वहाँ पर उसका रिश्ता जोड़ो, आपस में गुण मिलाओ, शादी करो और यही सोच लेके चलो। मैं तो भैरवा समाज में इतनी जातियाँ दिखा दूंगा तुम्हारे को, अकेले भैरवा समाज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीढ़ियाँ चढ़ोगे, जातियाँ चढ़ते जाओ। ऐसी जाति है। समझाओ बच्चों को अभी से, सुशील बने, गुणवान बने, पढ़ाइयाँ करें, मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। जो माएँ अपने बच्चों को मोबाइल देके रोटी खिलाती हैं वो माँ नहीं है।
वो कसाई है। जो माँ अपने बच्चों को थप्पड़ मार के रोटी खिलाती है वो माँ है, क्योंकि उसे उसके बच्चे का दर्द है कि मेरा बच्चा रोटी खाएगा तो मेरे थप्पड़ से खाएगा तो मैं थप्पड़ मारूं। और यहाँ पे माँ क्या करती है, ये पकड़ मोबाइल, कार्टून देख, रोटी खाता है। अरे रोटी क्या गई, उसके मुंह में कार्टून खा रहा है। जो रोटी के जो स्वाद है, जो अनाज के जो गुण है, अनाज में जो मिश्रण करके आप मेरे रोटी बनाते हुए, ना अपने बेटे के लिए रोटी बना रही हूँ, ना अपने पति के लिए रोटी बना रही हूँ, तो जो भाव आपके मन में आएगा वो रोटी में जाएगा। आप अगर बोल दोगे ना, हरामजादे कुत्ते के लिए रोटी बना रही हूँ, आएगा दारू पी के मेरे को मारेगा, तो वो रोटी में हरामजादा ही जाएगा। हमारी लंगर की बहनें, अरे गोल गोल लियो, अरे लंबा लंबा कर दियो, तो वो डबल मीनिंग वाली बातें अगर करते हुए लंगर बनाएंगी तो जो लंगर बच्चे खाएंगे वही डबल मीनिंग वाली बातें करके उसके दिमाग में जा रही हैं। तो इसी बात लंगर की बहनों से मैं लाइव चल रहा है, मैं खुले में बोल रहा हूँ आपको, इतना खुला कोई नहीं बोलेगा। अपने दिमाग को शुद्ध करके लंगर बनाने से पहले सद्गुरु जी को प्रणाम करके माथा टेक के, सद्गुरु जी मैं आपका लंगर बनाने जा रही हूँ, इतना शुद्ध बनाना, इतना गुणों से भरपूर बनाना कि अगर कोई मंद बुद्धि में खाए तो उसकी बुद्धि धीरे 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 चलनी शुरू हो जाए। जो लंगर मेरा खाए, अगर वो दारू पीता हो उसका पति, तो उसकी दारू छूट जाए। अगर कोई ऐसी औरत जो पति से झगड़ा करती है, वो झगड़ालू औरत अपना व्यवहार धीरे धीरे बदल ले। मैं ऐसा लंगर तैयार करूं जिसके मुंह में जाए उसके गुणों वो गुण आए उसके, ऐसे अवगुण ना आए, लंबे लंबे गोल गोल, ये अवगुण है। मेरी अगर औरत पे नजर भी पड़ गई लंगर बनाते हुए और मेरी निगाह गलत है उस औरत के लिए, तो वो लंगर में डल गई, मैंने उसको देखा, वो लंगर में देखेगी, तो क्या हुआ, लंगर दूषित हो गया, लंगर दूषित हो गया। जो सोच तुम्हारी होगी लंगर बनाते हुए, वैसा लंगर तैयार होगा। इसलिए लंगर बनाते हुए अपने मन को शुद्ध कर लो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो, ताकि कोई ऐसी बात लंगर में ना जाए। अगर कोई स्त्री कुछ भी ऐसा खाती है तो वो खाना छोड़ दे, अगर वो नहीं छोड़ेगी तो वो अपने बच्चों को भी वही खिला रही है, अपने पति को भी वही खिला रही है, और सारी संगत को भी खिला रही है, सारी संगत उसके साथ खा रही है। साइड में रखती है तो रखना छोड़ दे और प्रण कर दे कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर रख के यहाँ पे लंगर बना रही है तो सारी संगत खा रही है उसके साथ, एक एक बच्चा खा रहा है, एक एक महिला खा रही है। आप बर्तन धोने पे बैठते हो तो आप बर्तन नहीं धो रहे, अपने कर्म धो रहे हो, अपने कर्म धो रहे हो। ये सेवा कुदरत वाला नसीब से देता है, हर किसी को नहीं मिल जाती, और बिना उसकी मर्जी के तुम सेवा ले नहीं सकते, तुम्हारी सेवा छूट जाएगी, तुम डेरे में आना बंद हो जाओगे। एक बार डेरे के बारे में कुछ गलत सोच के तो देखो, कोई ऐसी रीजन बनेगा। अभी संजीव तुम्हारे आता था, वो आना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि वो डेरे के बारे में गलत था। जो जो डेरे के बारे में गलत होगा वो किसी न किसी कारण से डेरे से कट जाए।
अभी तो कल रात का किस्सा है, वो बता नहीं सकते आप। इसलिए हमारे को अपने सदगुरु जी को पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ करते हैं कि जो इंसान डेरे के लिए घात लगा के बैठा है, वो अपने आप या कोई ऐसा उसकी बात बाहर आएगी तो हम खुद ही उसको बोल देंगे तो ऐसे डेरे में नहीं आना, हमें संगत की चिंता नहीं है। जिसके भाग में लिखा है सत्संग, जिसके भाग में लिखा है लंगर, वो खाएगा ही खाएगा, वो खाएगा ही खाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप हमारे को इतना सुनते हो, बर्दाश्त करते हो या कुछ भी, लेकिन हमें ये सब बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ व्यक्ति हैं जो असामाजिक तत्व हैं जो डेरे के बारे में गलत गलत बातें फैला रहे हैं। मैं उन असामाजिक तत्वों से आप सबको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूँ। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, रिक्शे वाला रिक्शे वाला रिक्शे वाला रिक्शे वाला जो जगह घेर के बैठा हुआ है और हमारी जगह को गलत बताता है, हमारे पास पूरे कागज हैं। अगर किसी ने चैलेंज करना है तो मैं ये लाइव चल रहा है, कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे, हम उसको कागज दिखा देंगे। लेकिन रिक्शे वाले को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे जो अनऑथराइज बिना कागजों के इतनी बड़ी जगह रिक्शा घेर के बैठे हो। और हमारी आती जाती बहनों पे कमेंट्स करते हैं लोग कि आज तो स्वाद लंगर बना होगा, और हमारी बहनें बेवकूफ़ हैं, जाहिल है, गवार हैं, जो थाने में जाके रिपोर्ट नहीं करती, उनमें हिम्मत ही नहीं। वहीं पर जमाता मारे उनको, तेरे बाप ने बनाया लंगर, तेरा बाप बना रहा है लंगर, जो तू बकवास कर रहा है, क्या बना लंगर में आज? समझ जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, नहीं तो अपने बच्चों को ही कमजोर बनाओगे। अगर हम तुम्हारे बच्चों को किसी का घर खाली करने के लिए भेज रहे हैं तो एक हम टीम बना रहे हैं, कल को किसी ने भी कहीं पे गाना घर शिफ्ट करना हो तो छोटे मोटे सामान में उसकी दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करेगा। और कोई माँ अगर उस काम के लिए उस बच्चे को डांटती है तो गवार है, उस गवार माँ का हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चे की टीम बन रही है, मेरे बच्चे की ऐसी सहेलियां बन रही हैं, कल को मेरी बच्ची अगर कहीं फंसेगी तो वही 4 लड़कियां उसके काम आएंगी, वो एक आवाज मारेगी, 100 लड़कियां उसके घर के आगे खड़ी होंगी। और जो माँ अपनी बेटी से इस उम्र में काम नहीं करवाती वो अपने बच्चे की दुश्मन है। अपने बच्चों से काम करवाना शुरू कर दो, ये फूल नहीं है। बर्तन मंगाओ, झाड़ू करवाओ, पोछा करवाओ, नहीं करता तो हमें बताओ। उनको जिम्मेदारी समझाओ, एहसास कराओ उसको जिम्मेदारी का। स्कूल का काम इतना नहीं होता कि सारे दिन वो स्कूल का काम लेके बैठा रहे। किसी से पूछते हैं एकदम फट से बोल देता है हमारा बच्चा सारा दिन पढ़ता है, हमारा बच्चा सारा दिन पढ़ता है। हम क्या पागल हैं? किसी को बोलते हैं हम कि हमें स्कूलों में हेल्प होती है स्कूलों में, खुले में बोलते हैं हम, स्कूल हेल्प करता है, पास कराता है बच्चे को, उसको अपना रिजल्ट ठीक रखना है। माँ आगे से बोल पड़ेगी सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हम नहीं पढ़े क्या स्कूलों में? हमने अपने मास्टर को 500 रुपये नहीं दिए क्या ट्यूशन के? हमारे को पेपर नहीं मिलता था क्या पहले? हम तो तब भी निठल्ले रह गए, गवार रह गए। ये जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा हमारा हिंदुस्तान नहीं सुधर सकता। और ये भ्रष्टाचार आप लोग खत्म करोगे। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, एक अकेले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, उससे पूरा देश एक है। 140 करोड़ लोगों के घर जाके बोलेगा वो
खाना खाया नहीं खाना खाया, तेरे पे घर में रोजगार है या नहीं है, जबकि उसके बेटे या उसकी बेटी को आदत पड़ चुकी है फ्री का खाने की। आज बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दें, सब नौकरियां छोड़ के बैठ जाएंगे। काम करना कौन चाहता है? खुद ही को देख लो तुम, एक कीर्तन में आने के लिए तुम्हारे को मौत पड़ जाती है, सत्संग में आने के लिए तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, काम कहां से करोगे तुम? एक हम ही पागल है जो तन मन धन से लगे हुए हैं, अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं है, होनी होगी जब हो जाएगी, एक पैसा नहीं जोड़ के रखा हुआ उसके लिए। कुछ गुंडे मवाली हैं, डराते हैं, तुम डर जाते हो। एक घड़ी के बोलने से कुछ नहीं होता। सारा रघुवीर नगर हमारे साथ है आज। ऐसे पोस्टर को लगा के दिखा दे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, राजीव फोन नंबर देके, जिसे मारना हो हमारे को मार जाएगा। हमने तो परवाह नहीं की, नीचे लिखवा सकते थे महिला मंडल, सबकी फोटो दे देते, सब पत्ते की तरह कांपते, सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। समझ जाओ, 70 साल सबको कोई बात बहुतों को बुरी हो सकता है, लग गई 10% को, 15% को, 20% को, उनसे माफी मांगता हूँ। मैंने किसी भी पूरे होश में बोला है, जोश में बोला है, लेकिन होश में बोला है, लेकिन सारी बातें सच बोली है, एक भी बात झूठ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ मुसलमानों से, मुसलमान बिल्कुल ना डरें। जो यहाँ की पैदाइश है उनको मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, उनको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उसको नहीं छोड़ेंगे इस बार, और छोड़ना चाहिए भी नहीं। जो हम एक बार बंटवारा हो गया, मदन जी ने कल इतनी अच्छी बात बोली, जब 1947 में एक बार बंटवारा हो गया, तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए थी हमने उतनी ज़मीन दे दी, तो गांधी ने ऐसा क्यों बोला, जो मुस्लिम यहाँ पे रहना चाहते हैं यहाँ पे रह लो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रोटियाँ सीखनी थी। चलो ये भी बात हो, तो फिर पाकिस्तान से पहली गाड़ी कट के क्यों आई? जब सब कुछ आराम से हो रहा था, वहाँ से लोग आ रहे थे, यहाँ से लोग जा रहे थे, हमने फिर भी गाड़ियाँ जो पहले भेजी काट के नहीं गई। पहले गाड़ी कट के क्यों आई, दूसरी गाड़ी कट के क्यों आई, तीसरी गाड़ी कट के क्यों आई? जब हमने इकट्ठी 3 गाड़ियाँ काट के भेजी, उसके बाद से फिर सब आराम से आना शुरू हो गए। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। जब तक तुम्हारे को जलवा नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे को हलवा नजर नहीं आएगा। ठीक है, तुम जलवा देखो, जलवा देख के हलवा खाओ, हमें क्या दिखा? जब यहाँ से 3 गाड़ियाँ कट के गई, उसके बाद सब गाड़ियाँ आराम से गई, फिर क्या हो गया भाई? समझो, लॉजिक समझो उनका। जो यहाँ पे कुछ ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं जो आपको दिमाग में गलत बातें डालते हैं कि हिंदुस्तानी काफिर होता है, हिंदू काफिर होता है, उसकी बातों मत आओ, उसको दोस्त मत बनाओ। ये जो गलत बातें सिखाई जाती हैं, जो कुछ अमीर हो गए हैं, हिमालय वाला, हमदर्द वाला, ओवैसी, वो इतना अमीर हो चुका है कि उसकी 7 पुश्तें क्या, हर पुश्त उसकी आराम से ज़िंदगी बिताएगी, इतना पैसा कमा लिया है गरीब मुसलमान के ऊपर। समझ जाओ। फिर बोल रहा हूँ आपको, समझ जाओ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर मुसलमान और हिंदू को समझने की जरूरत है। धन्यवाद।